सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को हम देख रहे हैं। मैक्सिमम फेज के बच्चे वो हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर डिक्रीज हुआ है, और जब एक लार्ज सेक्शन ऑफ लोगों का या बच्चों का नंबर डिक्रीज करता है, इसका मतलब यह है कि अल्टीमेट इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे पड़ने वाला है। 2024 से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो इस साल का नो डाउट आपका कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन क्या हर जगह ये कट ऑफ जाएगा? क्या नॉर्थ कैंपस में भी टॉप के कॉलेजेस हिंदू स्टेफन के कट ऑफ कम जाएंगे, या फिर साउथ कैंपस में आपके कट ऑफ कम जाएंगे? अगर कैसे होगा ये कट ऑफ, क्या है, इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा सर्वे लेकर के आ चुका हूं मैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, और रिजल्ट देख करके दुखी हो तो दुखी मत हो, क्योंकि हो सकता है कि ये एनालिसिस आपको थोड़ा खुश कर दे। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता, चाहे प्रेफरेंस भरना हो या फिर रिजल्ट अपडेशन हो, हम आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे पहले बताने वाले हैं। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में डिवाइडेड है। और इन तीनों की बात करें तो नॉर्थ कैंपस का जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई जाता है, उसके बाद साउथ कैंपस का कट ऑफ हाई जाता है, फिर ऑफ कैंपस का कट ऑफ हाई जाता है। अब इसमें भी अलग अलग कॉलेजेस के कट ऑफ डिपेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, अभी ये कट ऑफ देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं घबराना है उसका मैं कारण बताता हूं। नॉर्थ कैंपस के अगर हम लोग बीए मतलब ऑनर्स की बात करें और इसके सेफ स्कोर की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 910 नंबर है, अब मैं ये 910 बोल रहा हूं तो सेफ स्कोर है, मतलब कि आपके अच्छे कॉलेजेस, चाहे वो हिंदू हो, सेंट स्टेफन हो सकता है कि वहां पे अच्छे कॉलेजेस। अब इसमें जाता है कट ऑफ किसका है? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री, इन सब का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। पिछले बार जो है ये कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो 800 में 790, पहला कट ऑफ जो है 790 वगैरह के करीब गया था, 780 गया था, ठीक है, 760 गया था। टॉप कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं। और लास्ट में जो एडमिशन आपका होता है वो आपका 700 आते आते तक हो जाता है। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूं नॉर्थ कैंपस में जनरल कैटेगरी की, ठीक है, जहां पे टॉप कॉलेजेस उनको मिल पाए, तो अगर आप 910 नंबर से ज्यादा हैं तो आपको आपके इच्छा के कोर्स और आपके इच्छा के कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। वहीं पे मैं बात करूं द हिंदू की, या फिर सेंट स्टेफन की, या मिरांडा की, इन सब की मैं बात करूं, किरोड़ीमल जो हुआ, उन सब की बात करूं, तो इनके कट ऑफ और हाई जाएंगे। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको 20 नंबर और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे सबके उतने अच्छे नहीं नंबर आए हैं। तो 910 जो है आपका सेफ स्कोर होने वाला है इस बार नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस के भी मैं ऐड कर दूं तो ये आपका 9 से 10 से ऊपर है। जितना आप मार्क्स ऊपर जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप 9 से 10 से कम है, मतलब कि अगर आप 880 हैं, तो भी आप कंपैरेटिवली अवेलेबल हैं, सेफ जोन में फॉल इन कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। 860 880 तक के रेंज में भी हम लोग जा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं कुछ कोर्सेज में। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वही 900 है। अब ये जब मैं 900 कट ऑफ आपको बता रहा हूं तो ये कंपैरेटिवली और डाउन जाएगा, कि अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी कॉलेज चाहिए, बेसिकली आपको देखना क्या रहता है? आपको देखना रहता है कि किस कॉलेज में। अगर हिंदू से मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है तो हिंदू में पॉलिटिकल साइंस की सीट्स क्या है? अगर हिंदू में पॉलिटिकल साइंस की सीट्स मान लीजिए बस 20 है, और वहीं पे बाकी जो कॉलेजेस है, मान लो सेंट स्टेफन के 80 सीट्स है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली हिंदू का कट ऑफ हाई जाएगा, सेंट स्टेफन का कट ऑफ लो जाएगा। तो सीट्स भी यहां पे डिपेंड करेंगी। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर आप 900 से ज्यादा है तो आपको अच्छे कोर्स, मतलब आपकी इच्छा के कोर्स और साथ ही साथ आपके इच्छा के कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। जी हां, इस बार 900 पे ही आपकी इच्छा के कोर्स और कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम आपका इतना पे भी नहीं हो सकता था। ठीक है, ये इस बार बहुत कट ऑफ लो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना होगा। ओबीसी की बात करें तो 890 900 से, और आपका 920 950 जो है एससी और एसटी, 820 और 750 एससी और एसटी का जाने वाला है। वहीं मैं नॉर्थ कैंपस में कहीं भी कोई भी कॉलेज एडमिशन लेने की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अगर बच्चों की मैं बात कर लूं तो अगर आपका 850 से भी ज्यादा है तो आप वहां पे सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस 820 के करीब, 810 के करीब आपका ओबीसी, फिर आप 750 एससी, फिर 650 के करीब एसटी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप रेंज को रख सकते हैं। बात करते हैं बीएससी ऑनर्स। यहाँ पे मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर
साइंस को मैंने हटा दिया है, उसको मैं बाद में ऐड ऑन करता हूं। यहां पे अगर आप 620 से ज्यादा हैं तो आपको अपने इच्छा का ऑनर्स और आपके इच्छा के कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप जो है 580 से भी ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कैंपस में आपको मिल जाएगा। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको यहीं देखना है। अब आपको कहीं भी टंग जाना है नॉर्थ कैंपस में तो सब में से 30-40 नंबर कम कर दीजिए। इस बार कंपैरेटिवली कट ऑफ डाउन जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है। बीकॉम की बात करें अगर ऑनर्स की तो बीकॉम में 920 950, अब ये 950 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्री राम कॉलेज की बात कर रहा हूं। यहां पे लेडी श्री राम कॉलेज जो 980 मतलब कि 780 790 पे बंद होता था, हो सकता है इस बार 950 940 तक ये जाए। बाकी अगर नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस में आपको जाना है तो 980 रख सकते हैं और 900 के भी रेंज में आप रख सकते हैं। बाकी यहां भी प्लस माइनस आप 20 के रेंज में रख सकते हैं, 30 यहां मत रखना, 20 के रेंज में रख लेना। तो ये नॉर्थ कैंपस में है। जब मैं ये कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं तो मैं बार बार कर रहा हूं कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी इच्छा के कोर्स और कॉलेज बताएंगे। बाकी आप इससे कम भी कट ऑफ नॉर्थ कैंपस के जाएंगे, ऐसा नहीं कि कट ऑफ इससे कम नॉर्थ कैंपस के नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। फिर साउथ कैंपस की बात करता हूं। साउथ कैंपस में बीए ऑनर्स अगर आपको टॉप के कॉलेजेस से करना और अपनी इच्छा के कोर्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कट ऑफ ज्यादा जाएंगे बाबू, क्योंकि सीट्स उसमें अब वेरी करने लगेगी कि कितने सीट्स हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का एक रेंज में बच्चों का मार्क्स कम आया है, ठीक है, सबका कमाया है ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो 750 से ज्यादा है तो आपको अपनी इच्छा से मिल सकता है, ठीक है। 730 वगैरह आप देख सकते हैं, 735 ओबीसी एससी एसटी आप 650, एसटी का आप जो रख सकते हैं तो आप 650 नहीं 600 रख लीजिए, ठीक है। ये आप इस तरह से वैरी कर सकते हैं। वहीं बीएससी के लिए बात करूं तो 260 पे। ऑफ कैंपस में बीएससी में 250 से भी ज्यादा अगर किसी का आ रहा है या फिर 300 से ज्यादा किसी का आ रहा है तो कोई ना कोई कोर्सेज में आपके चांसेस बनेंगे, इवनिंग कॉलेजेस में भी आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो 650 आपका जनरल कैटेगरी में बनेगा और वहीं कहीं ना कहीं अगर आपको बस टंग जाना है ऑफ कैंपस में तो ये आप 520 प्लस भी रख सकते हैं। ये कट ऑफ और वेरी करेगा बाबू, ठीक है, ये कट ऑफ और आपके लिए वेरी करने वाला है। ऑफ कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कैंपस में आपका जो है 350 जनरल अगर आपका जो है उसमें रहेगा, ठीक है, 340 ईडब्ल्यूएस। अब इसमें भी आप ऑफ कैंपस में देखें इवनिंग कॉलेजेस या कहीं ना कहीं टंग जाना है तो 300 से भी ज्यादा किसी का है तो वो कोई ना कोई ऑनर्स मिल जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा के ऑनर्स मिलना यहां भी थोड़ा आपको टफ हो जाएगा। वहीं बीएससी की बात करूं तो 180 आप देख सकते हैं एसटी और 270 आपका जनरल कैटेगरी में जाएगा। इवनिंग कॉलेजेस की बात करें तो कंपैरेटिवली आपका लो जाएगा। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है पिछले 2-3-4 सालों से आप मिला लें तो वो लो जाने वाला है, ठीक। फिर बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 400 आपका जनरल हो गया, बाकी आप 390 380 300 290 आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि टॉप के कॉलेजेस या फिर टॉप के कोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश ऑनर्स करना है। अब इंग्लिश ऑनर्स करना है तो कोई कहां से करेगा? इंग्लिश ऑनर्स करना है तो वो चाहेगा कि मिरांडा से मिल जाए, सेंट स्टेफन से मिल जाए, हिंदू से मिल जाए, किरोरीमल से मिल जाए, लेडी श्री राम कॉलेज मिल जाए। अब यहां से अगर तुमको करना है तो 930 से ज्यादा होना चाहिए। 930 से ज्यादा मतलब कि टॉप के कॉलेजेस से करना, तो 930 से जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम उनके नजदीक रहोगे। और यहाँ पे अगर 920 भी आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 900 भी आ रहा है तो सेफ मान सकते हैं। लेकिन 900 से कम आ रहा है और ये जो मैंने 4-5 कॉलेजेस बताए यहां से करने तो बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा जिसका कट ऑफ जाता है और बच्चे एक बार टॉप कॉलेजेस ले लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। यहाँ पे 930 से अगर आप ज्यादा हैं, ठीक है, 980 तो बहुत कम ही बच्चों का आया होगा, तो 980 वाले तो ऑलमोस्ट टॉप पे ही जो इनकी इच्छा होगी उन्हीं को मिलेगा। लेकिन 930 920 से ज्यादा हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में भी आपको टॉप कॉलेजेस में फाइट करना पड़ेगा। वहीं हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो उसमें भी 930 और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये तीनों का रेंज लगभग सेम जाता है। अब यहाँ पे 910 भी अगर आपका आ रहा है तो कोई ना कोई कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी ऑनर्स की बात करूं तो 900 से ज्यादा है या फिर 890 से ज्यादा है तो आपके लिए सेफ स्कोर है। ज्योग्राफी के लिए भी 890 से ज्यादा सेफ है। फिलोसफी के लिए 810 से ज्यादा आप सेफ हैं। वहीं बीए प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो 690 प्लस जो है
वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि नॉर्थ कैंपस में अपनी इच्छा के टॉप कॉलेजेस से अगर करना है, अच्छा कैटेगरी जो है कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो 700 के करीब आपके हैं तो आपको हो जाएगा। साउथ कैंपस की बात करें तो ये रेंज 750 से 730 जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स के लिए 800 से 840 840 850 जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए 800 से 810 जाएगा आपका। हिस्ट्री के लिए 840 से 850। इकोनॉमिक्स का साउथ कैंपस में आपका जा सकता है। लेडी श्री राम कॉलेज यहाँ पे हटा देना, ठीक है। लेडी श्री राम कॉलेज उसको नॉर्थ के कट ऑफ में ही रखना, भले वो साउथ में सिचुएटेड है लेकिन उसका कट ऑफ हाई जाता है। ऑफ कैंपस की बात करें तो ये आप रेंज देख सकते हैं। ये कट ऑफ कंपैरेटिवली और भी लो जाएगा। अभी जो हमारे पास डाटा आया है उस रॉ डाटा पे मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ सबसे पहले आपको बताया है, ठीक है। ये कट ऑफ और भी डिक्रीज करेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक। अब कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में देखें तो 970 980 नॉर्थ कैंपस में जाएगा, इंक्लूडिंग लेडी श्री राम जो कि साउथ कैंपस का है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। अब ये 970 980 जाएगा कुछ कुछ कॉलेज का, जैसे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है। हो सकता है लेडी श्री राम कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का सेफ स्कोर 950 प्लस भी हो, ठीक है, 950 प्लस भी हो, लेकिन इससे ज्यादा डाउन जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 300-400 सीट्स वहां पे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी मैं देखूं तो यही दो कॉलेज में सबसे ज्यादा मार रहते हैं। अदरवाइज आप देखें तो 910 से ऊपर है तो आपको कहीं ना कहीं बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा। बीकॉम के लिए 820 780, बीएमएस के लिए मैंने बता दिया, बीबीए एफआईए के लिए 720 प्लस आपको बता दिया। तो ये आपके बाकी के रेंज होंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ साइंस की बात करें तो बीटेक के लिए आप 730 से 750 हैं, या फिर आप 700 से के रेंज में ज्यादा हैं तो भी आपको नॉर्थ में मिलेगा क्योंकि एक ही जगह चलता है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में। बाकी बीएससी केमिस्ट्री की बात करूं तो 600 से ज्यादा है तो टॉप के कॉलेजेस में आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा है तो। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। देखो मैंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में आपके कट ऑफ ज्यादा क्यों रखा है, सीट्स कम है, ठीक है। टॉप के कॉलेजेस में सीट्स कम है तो वहां पे अगर जाएं तो 910 900 नंबर पे आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स 840 860 के रेंज में भी मिल जाएगा अच्छे कॉलेजेस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी 840 860 पे मिल जाएगा। फिजिक्स आपका 670 650 पे टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। अदरवाइज ये आपके 600 के भी रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। जूलॉजी की बात करें तो 480 से ज्यादा पे मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री 550 और बीएससी प्रोग्राम 550 में नॉर्थ में अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये टॉप कॉलेजेस की मैंने बता दिया, साउथ और ऑफ कैंपस आप देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया ये आपको डराने के लिए नहीं बताया है, ना इतना ज्यादा कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। ये मैं बताया हूं कि आपकी इच्छा के कॉलेजेस और आपके इच्छा के कोर्स किस नंबर पे मिल पाएंगे। क्योंकि रॉ डाटा पे भी देखें तो एक सेट ऑफ बच्चे होते हैं जो कि टॉप स्कोरर रहते हैं, तो टॉप स्कोरर जो रहते हैं वो टॉप के कॉलेजेस में नो डाउट जाने वाले हैं। फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे टॉप कोर्स के टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, फिर लो मार्क्स पे भी कहां कहां एडमिशन होगा वो भी बताऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है कि किसका किसका नंबर डिक्रीज किया है वो कमेंट सेक्शन में बता दे ताकि एक रेंज और भी हमें पता चले। कमेंट सेक्शन में मैंने और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक जो है वो पेस्ट किया है, वो है गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म आप भर दीजिए और किसी भी तरह हमने आपको हेल्प किया है, चाहे वो आप हमसे पढ़े हो, काउंसलिंग में जुड़े हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से जुड़े हो, तो आप उस गूगल फॉर्म को भर के अपने नंबर को शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपको उस नंबर के साथ सेलिब्रेट कर सकें दैट यू आर द पार्ट ऑफ अस, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।